चलो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात कर रहे हैं। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के कंसेप्ट में सिर्फ यही छोटी सी चीज है कि कोई भी फंक्शन अगर इंक्रीजिंग होगा तो एक्स की उन वैल्यूज के ऊपर जिस रेंज में वो इंक्रीजिंग होता है तो उस रेंज के अंदर dy बाई डी एक्स पॉजिटिव आएगा, और अगर डिक्रीजिंग होगा फंक्शन तो एक्स की उन वैल्यूज पे dy बाई डी एक्स नेगेटिव आएगा। ठीक है, ये तो है कंसेप्ट। अब क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। क्वेश्चन जो है हमारे पास दो तरह के होते हैं इसके अंदर। पहला जिसमें हमें फाइंड द इंटरवल होगा। फाइंड द इंटरवल मतलब कि एक्स की वैल्यूज निकालो जिस पे फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, यानी जिस पे हम एक्स की वैल्यूज निकालेंगे। ठीक है, और दूसरा प्रूव दैट फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑन होल आर। मतलब कि एक्स की जो मर्जी वैल्यू डाल लो, एक्स की जो मर्जी वैल्यू डाल लो, फंक्शन इंक्रीजिंग दिखाना होगा या डिक्रीजिंग दिखाना होगा। कि हर एक एक्स की वैल्यू के लिए फंक्शन इंक्रीजिंग दिखाओ कि फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन होल इंटरवल 1 से 5 या होल रियल नंबर्स या जो भी उसकी डोमेन गिवन होगी फंक्शन की। तो ये दो तरह के क्वेश्चन होते हैं, दोनों की अप्रोच अलग अलग है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज से। हमारे एक्सरसाइज 6.2। तो एक्सरसाइज 6.2 है हमारे पास। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 की अगर मैं बात करूं, शो दैट द फंक्शन, तो ये इस टाइप के क्वेश्चन है। सेकंड टाइप हमारी, शो दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इक्वल्स टू 3x plus 17 is strictly increasing on r। तो अभी क्वेश्चन में दम नहीं है, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ ये इस टाइप का है कि एक फंक्शन को दिखाना है कि फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली मेंशन कर रखा है उसने अलग से, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अगर वो स्ट्रिक्टली नहीं लिखता तो वो इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर, यानी इस टाइप का फंक्शन है कि ये वाला बंदा हमेशा हमेशा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग रहेगा आर के ऊपर। तो मुझे क्या दिखाना होगा, इसका एफ डैश एक्स निकालूंगा। एफ डैश एक्स आ गया 3। इसका जो एफ डैश एक्स होगा उसको पॉजिटिव दिखाना पड़ेगा फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स। तो वो एफ डैश एक्स निकाला तो क्या आया, 3 आया। और 3 इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर। कि एक्स की जो मर्जी वैल्यू ले लो भाई, 3 आया इसका एफ डैश एक्स और वो तो हमेशा ही पॉजिटिव है। देयरफॉर एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। ये फर्स्ट टाइप के। सेकंड टाइप वाले क्वेश्चन रहेंगे कि किसी भी बंदे को अगर दिखाना है कि वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, एक्स की जो मर्जी वैल्यू डालते रहो, तो हमें क्या दिखाना होगा, एफ डैश एक्स को पॉजिटिव दिखाना होगा। अब इसमें तो क्या हुआ, एक नंबर ही आया हमारे पास, आर तो का मतलब ज्यादा करने के रिलेशन, लिए कुछ रियल नंबर्स। ठीक है, अब जैसे इसकी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। एफ एक्स है मेरे पास साइन एक्स। मुझे दिखाने दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 to π/2। तो हमने क्या किया, एफ डैश एक्स निकाला। इसका एफ डैश एक्स क्या है, कॉस एक्स। अब ये जो एफ डैश एक्स आया है, अगर मुझे दिखाना है ये फंक्शन इंक्रीजिंग है तो इसका एफ डैश एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0 फॉर दिस इंटरवल। जो भी इंटरवल एक्स की वैल्यूज गिवन है, एक्स की वैल्यूज क्या गिवन है हमें, 0 से π/2 तक। तो हमें पता है ये 0 से π/2 क्या होता है, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर cos x क्या होता है, cos x हमेशा पॉजिटिव होता है। ऑल स्कूल टू कॉलेज, याद है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा cos x हमेशा पॉजिटिव रहता है। तो 0 से π/2 हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है। एफ डैश एक्स cos x आया तो cos x इज पॉजिटिव। तो हम क्या लिखेंगे कि cos x, ये लिखेंगे 0 to π/2 belongs to first quadrant and cos x is greater than 0 in the first quadrant। cos x is greater than 0 और strictly greater than 0 है। क्यों strictly है, क्योंकि यहाँ पर ना ही 0 इंक्लूडेड है ना ही π/2 इंक्लूडेड है। तो strictly greater than 0 in the first quadrant। therefore ये वाली चीज हमने क्या दिखा दी कि इस इंटरवल में हमेशा पॉजिटिव रहेगा, x की जो मर्जी वैल्यू लो। तो यानी कि एफ एक्स इज अ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ऐसे ही अगर वो बात करता है π/2 से पाई के बीच में, तो ये कौन सा है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर cos क्या होता है, नेगेटिव होता है। cos x इज नेगेटिव।
तो एफ डैश एक्स क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया तो एफ एक्स क्या हो गया, डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। सही है, तो इस केस में भी क्या लिखना है, दिस इज द सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में cos x जो होता है वो नेगेटिव होता है, लेस देन 0 इन द सेकंड क्वाड्रेंट, देयरफॉर f dash x is less than 0 for all x belonging to this interval, therefore fx is a decreasing function। तो पहला तो ये है कि किसी भी तरह से आपके पूरे के पूरे fx को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग दिखाना होता है। पहला क्वेश्चन तो ये इस टाइप का है। दूसरा टाइप ये हमारे पास कि फाइंड द इंटरवल्स या फिर फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एट विच द फंक्शन इज इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। तो उस केस में हम क्रिटिकल पॉइंट्स की बात करते हैं, उस केस में हम क्रिटिकल पॉइंट्स की बात करते हैं। तो वो भी देखते हैं वो कैसे करते हैं हम। तो जैसे कि हमारे पास है फोर्थ आसान सा है, फिफ्थ की बात करते हैं। फिफ्थ है हमारे पास एफ एक्स इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 7। क्वेश्चन है फाइंड द इंटरवल्स इन व्हिच द फंक्शन f is given by this is strictly increasing या strictly decreasing। तो हमें वो वाले इंटरवल चाहिए जहां पर ये बंदा strictly increasing हो। तो हम क्या करते हैं, इसका f dash x निकालते हैं। f dash x क्या आया, 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 36, ये आ गया f dash x। अब हमें x की वो वाली वैल्यूज चाहिए जहां पर ये वाली चीज, ये वाला जो पॉलिनोमियल आया ये पॉजिटिव हो जाए, ये ग्रेटर देन 0 आ जाए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो वहां पर। तो हम क्या करते हैं, इसको एज इट इज पढ़े रहते हैं, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करते, 6 कॉमन नहीं लेंगे, कुछ नहीं करेंगे इसके अंदर। अगले स्टेप के अंदर f dash x को 0 रखते हैं टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स, टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स। और यहाँ पर चेंजेस नहीं करना, ये ध्यान रखना, उसका भी रीजन बताऊंगा अभी। क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए इसको एज इट इज पढ़े रहने दो। नेक्स्ट स्टेप में f dash x को 0 रखो। f dash x को रखा 0, 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 36 इक्वल्स टू 0। यहाँ से ये 6 से कट गया, x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 इक्वल्स टू 0, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0, x माइनस 3 प्लस 2 x माइनस 3। तो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स कौन कौन से आ गए, 3 और माइनस 2। दो पॉइंट्स आ गए -2 और 3। तो एक हो गया -2, एक हो गया 3, यहाँ पे माइनस इंफिनिटी, यहाँ पे इंफिनिटी। पूरी रियल लाइन को ब्रेक कर देंगे इन 3 पार्ट्स में। माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी पूरी रियल लाइन है, -2 और 3 हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स आए हैं। अब हम ये चेक करते हैं कि कौन से इंटरवल के अंदर f dash x, fx नहीं f dash x पॉजिटिव या नेगेटिव होता है, जो डेरिवेटिव है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर कोई भी पॉइंट उठाते हैं। तो हमने क्या उठा लिया, 4 उठा लिया, 4 उठा लिया हमने। 4 को यहाँ पे डाला, 4 को यहाँ पे डाला तो क्या आया, ये चीज पॉजिटिव आएगी। चेक कर लेना निकाल के, पॉजिटिव आएगी ये चीज, ठीक है। ये चीज नेगेटिव आएगी, ये चीज पॉजिटिव आएगी। हमने कर रखा है इसलिए हमें पता है। सही। तो हम जब वो हमसे मांग रहा है कि वो वाला इंटरवल बताओ जहां पर ये बंदा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो, तो वो इंटरवल्स कौन से हैं, ये वाले और ये वाले, यानी कि माइनस इंफिनिटी से -2 तक, यूनियन 3 से इंफिनिटी तक। और कहां पे डिक्रीजिंग है, -2 से 3 तक। और क्वेश्चन क्या था, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बताओ, इसीलिए ना ही -2 इंक्लूडेड होगा ना ही 3 इंक्लूडेड होगा इन ईदर ऑफ द केसेस। अगर वो बोलता इंक्रीजिंग बताओ तो -2 भी इंक्लूडेड होता, 3 भी इंक्लूडेड होता। अगर वो बोलता डिक्रीजिंग बताओ तो ये दोनों भी इंक्लूडेड होते। अभी वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो उस केस में ये दोनों ही पॉइंट्स एक्सक्लूडेड होंगे यहाँ से। सही है। तो करते क्या है, फाइंड द इंटरवल। सर तो इंक्लूड क्या होगा है बाकी बीच में इतने करोड़ों पॉइंट्स नहीं दिखते, ब्रैकेट्स आते ना, बस क्या ये क्या डिफरेंस होता है। क्या अगर मतलब इंक्रीजिंग होता तो इंक्रीजिंग स्क्वायर होता, ब्रैकेट। हाँ तो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स आ जाते हैं, बाकी पूरा प्रोसेस वही है। एक्सक्यूज मी बाकी सर, पूरा प्रोसेस हाँ। f dash x को 0 के इक्वल लेट क्यों किया था? f dash x को 0 रखा सर है अगर हम क्योंकि स्ट्रिक्टली के हिसाब से चले तो वो डायरेक्ट भी तो हो सकता था ना, जैसे हमने अभी वो किया था ग्रेटर नहीं कर देन। पाओगे ना तुम। इसको ग्रेटर देन 0 दिखाओ और x की वैल्यू निकालने की कोशिश कर।
फैक्टराइज करेगा, फिर उससे भी तो क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हैं हम लोग। वो क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे आते हैं? जीरो रख के ही तो आते हैं। अभी जो मैंने मेथड सिखाया था, तो इसको ग्रेटर देन जीरो रखोगे तुम लोग, फिर यहाँ से 6 कॉमन निकालोगे, ये आ जाएगा, यहाँ पे इंटू 6 पड़ा रहेगा, ये ग्रेटर देन जीरो रहेगा, ठीक है। फिर तुम इसको फैक्टराइज करोगे, ये आ जाएगा, फिर उसको जीरो रख के तो क्रिटिकल पॉइंट्स निकालोगे ना। तो इसलिए हम उस मेथड को, जो हम मेहनत कर रहे हैं, वो मेथड हम देखते हैं यहाँ पर, ये एफ डैश एक्स को जीरो रखा है और क्रिटिकल पॉइंट्स निकाले हमने। तो हमें पेज भी तो पढ़ना है, 4 नंबर का क्वेश्चन है ना, तो वो मेहनत करिए, उसको दिखाओ कि हमने उसको ग्रेटर देन, हमने उसको इक्वल टू जीरो रखा है, और फिर उससे हमने निकाला कि कहाँ पे एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, कहाँ पे नेगेटिव है। कई स्कूल्स में ये जो हम नंबर लाइन बना रहे हैं, ये जो हम नंबर लाइन बना के ब्रेक कर रहे हैं इसको, कई स्कूल, और फिर यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव लिख रहे हैं, तो कई स्कूल्स में, जैसे एनके में संजय सर जो है, अगर कोई संजय सर से पढ़ता है अगर, तो वो टेबल बनवाएंगे, वो टेबल बनवाएंगे कि यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है। वो कोई कुछ खास बात नहीं है, वो यही है कि वो यहाँ पे इंटरवल लिख देगा ऐसे, और फिर इसके नीचे पॉजिटिव नेगेटिव लिख देगा। तो दोनों ही मेथड अलाउड है, लेकिन हम नंबर लाइन से करते हैं क्योंकि वो सर हमारे उनकी उसमें आदत हो जाती है। क्या? तो उनकी क्लास लेता कौन है? अच्छा, तो वो अच्छी बात है। समझ ही नहीं आता, वो कुछ भी नहीं ली, एक भी क्लास नहीं लेते। चलो जो भी है सही है, ठीक सर है। एक तो बार ये दोबारा बता दो, बता दें फिर से। नहीं डिक्रीजिंग के लिए क्या वैल्यूज लेंगे? हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन गिवन होगा और निकालना होगा ये वाला बंदा, ये वाला फंक्शन कहाँ पे इंक्रीजिंग है, कहाँ पे डिक्रीजिंग है, यानी फाइंड द इंटरवल लिखा होगा या फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स लिखा होगा। हम उसका एफ डैश एक्स निकालेंगे, उसको एज इट इज पड़े रहने देंगे, फिर एफ डैश एक्स को जीरो रखेंगे फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है। ये लिखते नहीं हम, बाकी सब कुछ लिख रहे हैं क्वेश्चन के अंदर। एफ डैश एक्स को रखा, उसको फैक्टराइज किया, एक्स की 2 वैल्यूज आएंगी, एक्स की 2 वैल्यूज आ गई, नंबर लाइन को ब्रेक कर दिया, उन दोनों वैल्यूज को प्लॉट कर दिया, जैसे 2 और 3 आती, 2 और 3 हो गई, -2 और 3 आ गया यहाँ पर। फिर हम क्या करते हैं, कोई भी पॉइंट उठाते हैं इन इंटरवल्स के अंदर, एक पॉइंट यहाँ पर, एक पॉइंट यहाँ पर, एक पॉइंट यहाँ पर, एक पॉइंट यहाँ पर उठाया मैंने 4, उस 4 को मैं कहाँ डालता हूँ, मुझे किसकी वैल्यू चेक करनी है, हु शुड बी पॉजिटिव फॉर एन इंक्रीजिंग फंक्शन dy by dx, यानी कि एफ डैश एक्स। तो एफ डैश एक्स के अंदर डालते हैं हम लोग, ये याद रखना, बच्चे ये गलती करते हैं, एफ एक्स में डाल देते हैं, एफ एक्स में नहीं डालते। हम किसका पॉजिटिव नेगेटिव चेक करते हैं, हम पॉजिटिव नेगेटिव चेक करते हैं किसका, एफ डैश एक्स का। dy by dx should be positive for fx should be, अगर fx इंक्रीजिंग है तो उसका f डैश x पॉजिटिव होता है, अगर fx डिक्रीजिंग है तो उसका f डैश x नेगेटिव होता है। तो साइन इसका चेक किया जाएगा। तो यहाँ से एक बंदा उठाया 4 को हमने इसके अंदर डाल दिया, f डैश के अंदर, यहाँ पर नहीं डाला कहीं भी, ये सिर्फ क्रिटिकल पॉइंट निकालने का तरीका है। इसके अंदर डाला, इसके अंदर एफ डैश एक्स के अंदर, इसके अंदर 4 डाला, इसके अंदर 4 डाला, तो एक पॉजिटिव नंबर निकल के आएगा, 12 आ जाएगा आंसर इसका, चेक कर लेना। आंसर आ गया, इसका आंसर आया तो यानी पॉजिटिव आया, तो यहाँ पे पॉजिटिव लगा दिया हमने साइन। फिर हमने यहाँ से एक बंदा उठाया, -2 और 3 के बीच में, 0 उठा लिया, 0 उठाया, देखो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, क्या आंसर आया, -36, तो ये चीज नेगेटिव हो गई। फिर हमने यहाँ पर एक बंदा उठाया, सपोज -3 उठा लिया, उसको यहाँ पे डाला तो वो पॉजिटिव आएगा, वो चीज यहाँ पे पॉजिटिव लगा दी। अब जहां जहां पे पॉजिटिव लगा हुआ है, यानी वहां पर एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, यानी वहां पर एफ एक्स जो होगा वो इंक्रीजिंग होगा। तो इसीलिए इंक्रीजिंग फंक्शन के इंटरवल्स कहां से कहां तक हो गए, -∞ से -2 तक, यूनियन 3 से लेकर इंफिनिटी तक, क्योंकि ब्रेक आ गया बीच में इसलिए यूनियन दिया गया। और डिक्रीजिंग के लिए जहां पे नेगेटिव है एफ डैश एक्स, तो -2 से 3 तक, ये इंटरवल्स आ गए हमारे पास इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के। क्वेश्चन सेज कि वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग वाले इंटरवल बताओ, इसलिए ना ही -2 इंक्लूड किया गया, ना ही 3 इंक्लूड किया गया। अगर वो बोलता कि स्ट्रिक्टली सिर्फ इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग बोलता, तो मैं यहाँ पर भी स्क्वायर ब्रैकेट लगाता, यहाँ पर भी स्क्वायर ब्रैकेट लगाता, यहाँ पर भी और यहाँ पर। सही है, क्लियर है भाई, सो तो नहीं गए? सर हो गया। यस सर, क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 यही है हमारे पास, ठीक है। तो आज क्वेश्चन नंबर 6 तक कर रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6 तक कर रहे हैं और साथ साथ करते चलो इसको। तो क्वेश्चन नंबर 1 एक बार फिर से डिस्कस करो। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास कि फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, प्रूफ करना है फॉर प्री वैल्यू, तो ये सेकंड टाइप है।
यानी उसका एफ डैश एक्स निकालो और किसी ना किसी तरह से उसको पॉजिटिव दिखाओ। ऐसी क्वेश्चन नंबर 2 भी यही है, क्वेश्चन नंबर 3 भी यही है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें फाइंड द इंटरवल्स यानी फर्स्ट टाइप है वो, यानी एफ डैश एक्स निकालेंगे, फिर एफ डैश एक्स को 0 रखेंगे फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, और उसके बाद फिर नंबर लाइन को ब्रेक करके जहाँ पे पॉजिटिव है जहाँ पे नेगेटिव है उस हिसाब से ब्रेक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 भी यही है, क्वेश्चन नंबर 6 भी यही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर लेना, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने की आदत पड़ जाएगी, एफ डैश एक्स में वैल्यूज डालने की आदत पड़ जाएगी, और ये इंटरवल्स निकालना सीख जाओगे क्वेश्चन नंबर 6 तक। लेकिन बहुत ध्यान से करना, ऑल्टरनेट मत डाल देना, ऑल्टरनेट मत डाल देना। ऑल्टरनेट होता है, जनरली होता है, 99% केसेस में होता है, किस केस में नहीं होता वो मैं कल बताऊंगा। तो ऑल्टरनेट मत डालना, प्रैक्टिस करना, वैल्यूज डाल के चेक करना वैल्यूज, ठीक है, तुम्हें अपने आप ही पता चल जाएगा किस केस में होता है किस में नहीं होता। तो पहले हम सीधा ही ऑल्टरनेट डालना नहीं सीखेंगे, पहले हम ये सीखेंगे किस केस में होता है किस में नहीं होता। जब हम वो सीख जाएंगे फिर हम एग्जाम में करने लग जाएंगे अपना कि भाई ये ऑल्टरनेट होगा या नहीं होगा, तब हम बार बार वैल्यूज डाल के पुट नहीं करेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में मैंने बार बार वैल्यूज डाल के पुट नहीं किया था, सिर्फ यहाँ पे पॉजिटिव लिखा था और बाकी ऑल्टरनेट डाल दिए थे क्योंकि मुझे पता है इसमें ऑल्टरनेट होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 तक प्रैक्टिस करो, वो चीज क्लियर हो जाएगी जो मैं अभी बकवास कर रहा हूँ। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 7 से फिर हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, तो वो हम कल करते हैं। कल ये एक्सरसाइज खत्म कर देंगे और सैटरडे को 2 से 4 डाउट क्लास ले सकते हैं, सर पहले इनवर्ट्स की। हाँ सर आपके पास कोई टेस्ट पड़ा है क्या? टेस्ट पढ़ा नहीं यार, बना देंगे तो एक मिनट सर लगता है नहीं इसमें। सर, कोई भी एक पड़ा हो, ट्राई करना है वो वाला। हाँ तो पढ़ा नहीं है, गूगल फॉर्म में बना देता हूँ, 2 क्वेश्चन डाल देता हूँ बस, हाँ ओके सर। 2 क्वेश्चन डाल के भेज देता हूँ। सर भेज देना अभी। ठीक है, हाँ भेजता हूँ। ठीक है, चलो कल सर मिलते हैं। हाँ बोलो देखिए ना, अगर बोलो। सैटरडे को ना हो पाए तो संडे को 1 घंटा, नहीं नहीं यार सैटरडे ही लो संडे सर। मतलब 1 घंटे में हो जाएगा, ज्यादा नहीं संडे होगा। टाइम नहीं होता सर, सैटरडे ही। सर संडे सर 2-3 टेस्ट है। सर संडे को तो आपका भी मूड नहीं संडे करेगा पढ़ाने थोड़ा, का। हाँ नहीं, सर अजय संडे टैंग थोड़ा पे भी है मुश्किल है। और वो उस जतिन सर पे भी है टेस्ट। अच्छा, नहीं संडे मेरा भाई भी जतिन सर शायद पे ट्यूसडे को बहुत है। मुश्किल रहेगा। हाँ भाई वही, अरे ठीक वो है कौन यार, सा दे रहा है? ट्यूसडे को है क्या? संडे को मेरा थोड़ा मुश्किल रहता है टाइम निकालना, संडे नहीं शायद नहीं निकाल पाऊंगा, तो सैटरडे कोशिश करो, डाउट्स लेकर तो निकाल लेना टाइम, कोई भी ठीक है टाइम, सर। कोई भी टाइम जो तुम्हें सूट करता हो बता देना। बस 1 बजे के बाद, 1 बजे उठता हूँ ठीक मैं, है सर। एक 1 बजे के बाद कोई भी टाइम ले लेना और 7 बजे से पहले लेना। ठीक है, सैटरडे फ्री होता हूँ। और कोई डाउट? चले चलान चलान नहीं कट रहे क्या ड्रिंक एंड ड्राइव पे? हैं? चलान नहीं कट रहे क्या ड्रिंक एंड ड्राइव पे? पता नहीं, हमें तो चलान वलान का, हमने तो 4 साल पहले, 4 साल नहीं, कितने साल हो गए यार, 7 साल पहले एक बच्चा पढ़ाया था, वो एसीपी बन गया है, तो हम तो उसको फोन कर देते हैं जब भी फंसते हैं। सही है। तो, ठीक है, चल सो जाओ। सर कोई दिक्कत परेशानी आए तो आपको कर सकते हैं ना कॉल। हमें लीव कर दिया सर ने, हमें ऋषभ जा। लीव कर दिया? अरे चल कोई नहीं। भाई